बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज ज़ैफ़ा अवान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज ज़ैफ़ा अवान। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का डेप्रिसिएशन का टॉपिक चल रहा था और उसके कुछ लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर रहा था। तो आज जो है हम लोग लेक्चर नंबर 6 जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट प्रोडक्शन मेथड और वर्किंग आवर मेथड। इससे पहले मैंने 3 मेथड्स आप लोगों को करवाए हैं, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग और फिर उसके बाद जो है सम ऑफ या डिजिट मेथड। तो आज हम लोग यूनिट प्रोडक्शन मेथड और वर्किंग आवर मेथड करेंगे। पास पेपर्स में से ही एक क्वेश्चन मैंने लिया है, जैसा कि आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन पर। 2011 का रेगुलर है और क्वेश्चन नंबर 9। इन दो मेथड्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक है यूनिट प्रोडक्शन मेथड और एक है वर्किंग आवर मेथड। यूनिट प्रोडक्शन मेथड और वर्किंग आवर मेथड से किस तरीके से डेप्रिसिएशन को जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं। 2009 हम डिस्कस करेंगे, 2011 का रेगुलर है, डेप्रिसिएशन ऑफ एन अकाउंटिंग। गिवन में आपको बता रहे हैं शमीम लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन फेब 28 2007। फेब में 2007 के अंदर इन्होंने एक मशीन परचेज की है एट अ प्राइस ऑफ ₹4 लाख। एक मशीन जो है वो इन्होंने 4 लाख रुपए की परचेज की है, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं इट्स रेजिडुअल वैल्यू वाज एस्टिमेटेड 20%। इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू बेसिकली बेटा हम कहते हैं सेल्वेज वैल्यू को, ठीक है। तो सेल्वेज वैल्यू इन्होंने आपको बताई है। रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? हम सेल्वेज वैल्यू को कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रेजिडुअल वैल्यू जो है वो सेल्वेज वैल्यू को कहा जाता है। तो सेल्वेज वैल्यू आपको बता रहे हैं 20% है, तो हम एसेट की कॉस्ट का 20% निकालेंगे। यानी कि अगर हम 4 लाख का ही 20% निकाल लें तो हमारे पास जो है वो सेल्वेज वैल्यू आ जाती है। तो 4 लाख का 20% कितना आएगा? 80,000 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है? सेल्वेज वैल्यू। तो सेल्वेज वैल्यू इसने हमें दी है 80,000 से। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं द लाइफ इज टू बी एस्टिमेटेड। अब जो इसकी लाइफ एस्टिमेट की जा रही है वो इन 5 years, इन यूनिट्स 32,000 एंड इन आवर्स 64,000। अब जो इसकी लाइफ है वो 3 चीजों में एस्टिमेट की जा रही है, ईयर्स में भी, यूनिट्स में भी और आवर्स में भी। हमेशा याद रखिएगा, जब लाइफ को एस्टिमेट किया जाता है, जब लाइफ को एस्टिमेट किया जाता है, क्या मैं बोल रहा हूं? जब लाइफ को एस्टिमेट किया जाता है, क्या मैं बोल रहा हूं? जब लाइफ को एस्टिमेट किया जाता है यूनिट्स में या आवर्स में, तो वो आपसे मेथड पूछ रहे होते हैं, यूनिट प्रोडक्शन मेथड और वर्किंग आवर मेथड। हमेशा याद रखना, जब भी लाइव यूनिट्स में दी जाएगी तो मेथड जो है वो यूनिट प्रोडक्शन मेथड लगेगा, और जब लाइव आपको आवर्स में दी जाएगी तो मेथड जो है वर्किंग आवर मेथड लगेगा। फिर आगे कह रहे हैं द कंपनी ईयर्स एंडेड ऑन दिसंबर 31 ईच ईयर। कंपनी का ईयर जो एंड होता है वो कब होता है? दिसंबर की 31 को, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास मेथड अप्लाई होंगे वो यूनिट प्रोडक्शन मेथड और वर्किंग आवर मेथड अप्लाई होगा, क्योंकि लाइफ इन्होंने यूनिट्स में भी और आवर्स में भी दी हुई है। और साथ साथ एक और बात आप लोगों को बताता चलूं कि बेटा अगर आपको यूनिट प्रोडक्शन मेथड अप्लाई करना है तो जिस जिस साल का आपको वो डेप्रिसिएशन निकालने को कहेगा उस साल के यूनिट्स भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। दोबारा सुनो, मैंने बड़ा ही इंपॉर्टेंट जुमला बोला है अभी। क्या बोला है? कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको वो जिस साल का डेप्रिसिएशन निकालने को कहेगा, अगर मेथड आप यूनिट प्रोडक्शन मेथड यूज कर रहे हो तो उस साल के यूनिट्स भी आपको गिवन हो। क्या मतलब हुआ इसका? अभी चलते हो बताता हूँ। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन ऑन मशीन फॉर 2007, 2008 एंड 2009। 2007, 2008 और 2009 का उसने कहा है कि डिटरमाइन करो डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन निकालो। अब 7, 8 और 9 का अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है ना, तो अगर यूनिट प्रोडक्शन मेथड हम अप्लाई करेंगे तो 2007, 2008 और 2009 के क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स भी गिवन होंगे। और अगर हम वर्किंग आवर मेथड से डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो 2007, 2008 और 2009 के हमें आवर्स गिवन होंगे, तभी हम 2007, 2008 और 2009 का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। आगे देख लें,
मेरी बात सच हो गई जो मैंने कही थी। वो क्या गई थी, वर्किंग आवर आपको बता रहे हैं 2007 के आवर्स बता रहे हैं 1500, 2008 के आवर्स आपको बता रहे हैं 2500 और 2009 के आपको आवर्स बता रहे हैं 2000। तो इन्होंने, इनको पता है कि हमने ऊपर जो डेप्रिसिएशन पूछा है वो 7, 8, 9 का पूछा है, तो 7, 8, 9 के आपको आवर्स क्वेश्चन में दे दिए इन्होंने। सेम इसी तरीके से अगर आप यूनिट्स की बात करो तो यूनिट प्रोडक्शन में आपको बता रहे हैं 2007 के भी यूनिट्स बता दिए 7500, 2008 के भी यूनिट्स बता दिए आपको 8500 और 2009 के भी यूनिट्स आपको बता दिए 6700। तो यूनिट प्रोडक्शन मेथड के अंदर भी उन्होंने, उनको पता है कि हमने ऊपर 7, 8 और 9 का डेप्रिसिएशन पूछा है, तो 7, 8, 9 के आपको यूनिट्स निकाल के क्वेश्चन में दे दिए। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि आपको वो यूनिट्स क्वेश्चन के अंदर लाजमी देगा। इंटर लेवल में, आईकॉम लेवल में, बीकॉम लेवल में नहीं देता। आगे चल के वो थोड़ा सा क्वेश्चन को और ज्यादा चेंज करता है, लेकिन यहां तक इतना ही होता। फिर आगे नोट में भी उसने एक और बातें लिखी हुई है। बहरहाल अभी हम यूनिट प्रोडक्शन मेथड और वर्किंग आवर मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2007, 2008 और 2009 का। तो चलिए चलते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। हेडिंग दे रहा हूं मैं, पहले वर्किंग आवर मेथड से निकाल के दिखाऊंगा, फिर मैं यूनिट प्रोडक्शन मेथड से निकाल के दिखाऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग वर्किंग आवर मेथड। अभी मैं वर्किंग आवर मेथड की हेल्प से क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करूंगा। तो हेडिंग दे दी मैंने। अब वर्किंग आवर मेथड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वर्किंग आवर मेथड का फार्मूला होता है पर आर डेप्रिसिएशन, पर आर डेप्रिसिएशन equals to cost minus salvage value divided by estimated life in hours। इसमें पहले आप पर आर डेप्रिसिएशन निकालते हो, जैसे कि अभी मैं वैल्यूज को पुट करता हूं इसमें और आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, अगर फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, इन्होंने कितनी दी हुई थी, 4 लाख। ठीक है, तो मैंने 4 लाख लिखा है यहाँ पर। माइनस करा दूंगा सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू उसने कहा था 20% है, तो मैंने कॉस्ट का ही 20% नीचे निकाल करके रखा हुआ 80,000, तो मैंने यहाँ पर 80,000 लिखा। डिवाइड करवा दूंगा 4,80,000 माइनस करके, डिवाइड बाय क्या कराना है, एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स। एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स हमें क्वेश्चन में दी हुई थी कितनी, आवर्स में 64,000, तो मैं डिवाइड करा दूंगा इसको 64,000 से। तो अब हमारे पास जो है वो पर आवर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो करते हैं 4 लाख, अच्छा गलती बच्चे ये करते हैं कि 4 लाख में से माइनस करेंगे 80,000, 64,000 डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट सब काम करेंगे, ऐसा नहीं करिएगा। 4 लाख में से पहले 80,000 माइनस करना, इक्वल दबाना, फिर जो आंसर है उसको 64,000 से डिवाइड करना। तो 4 लाख में से 80,000 जब माइनस करूंगा 3,20,000 आएगा, फिर उसको मैं डिवाइड करूंगा 64,000 से, तो हमारे पास जो आ रहा है पर आर डेप्रिसिएशन वो कितना आ रहा है, 5 पर आर। तो 5 पर आर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इसका डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, अब हमें जो निकालना था डेप्रिसिएशन 2007, 2008 और 2009 का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन फॉर 2007, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर
2008, then depreciation for 2009। 3 साल का मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो जो हमारे पास पर आर डेप्रिसिएशन आया था, पहले मैं वो लिखूंगा जो कि हमारे पास कितना आया, 5 आया। तो 5 को लिखा, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा जो इस साल के आर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि 2007 के आर्स आपको कितने दिए हुए, 2007 की हम बात करते हैं, 2007 के आर्स इन्होंने कितने दिए हुए, 1500। 2008 के आर्स आपको कितने दिए हुए, 2500। और 2009 के आपको कितने आर्स दिए हुए, 2000। तो उन सालों के आपको सालों, वो वाले सालों नहीं, उन सालों के यानी कि ईयर्स के, उन ईयर्स के जो आपको आर्स दिए हुए, उन ईयर्स के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब मैं 2007 की जो आपको आर्स दिए थे 1500, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 2008 के जो आपको आर दिए वो दिए 2500, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। और जो 2009 के हमें आर दिए वो कितने दिए, 2000, तो 2000 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर लिख दूंगा। तो अब 5 को जब 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7500। फिर जब 5 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12500। फिर जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से तो आंसर आएगा 10,000। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल लिया हमने 2007, 2008 और 2009 का। सेम इसी तरीके से मैं यूनिट प्रोडक्शन मेथड से भी डेप्रिसिएशन निकालूंगा, लेकिन बस वहां पर जहां जहां आर्स लगे हैं वहां वहां क्या आ जाएंगे, यूनिट्स आ जाएंगे। तो अब मैं उससे भी आपको निकाल के दिखाता हूं डेप्रिसिएशन। तो अब हम चलते हैं, हेडिंग दूंगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग यूनिट प्रोडक्शन मेथड। अब यूनिट प्रोडक्शन मेथड की हेल्प से मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करूंगा। हेडिंग दे दी मैंने। अब यूनिट प्रोडक्शन मेथड का ही बच्चों फॉर्मूला वही है, बस माइनस से चेंज आएगा। पर आर डेप्रिसिएशन था, अब यहाँ पे आएगा पर यूनिट डेप्रिसिएशन। पर यूनिट डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर यूनिट्स लिख दिए। तो अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। कॉस्ट हमें वही दी हुई थी 4 लाख, उसी को इस्तेमाल करेंगे। चार लाख माइनस करेंगे, सैलवेज वैल्यू वही 80,000 है, और इसको आप डिवाइड कर दोगे। इसके आर्स कितने, यूनिट्स कितने दिए हुए थे, यूनिट्स आपको दे रहे थे एस्टिमेटेड 32,000 क्वेश्चन के अंदर। तो डिवाइडेड बाय 32,000। तो अब हमारे पास पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,20,000। ऊपर न्यूमिनेटर में आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे 32,000 से तो 10 आ जाएगा हमारे पास। तो पर यूनिट जो डेप्रिसिएशन आ गया वो 10 रुपए आ गया। ठीक है,
अब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन वही 2007, 2008 और 2009 का। तो मैं यहां पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन फॉर 2007, फिर डेप्रिसिएशन फॉर 2008, फिर डेप्रिसिएशन फॉर 2009। 2007, 2008 और 2009 का हम क्या कर लेंगे, अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, अब वो निकलेगा कैसे, 2007, 2008 और 2009 का उसी तरीके से जिस तरीके से वर्किंग आवर मेथड में मैंने निकाला है। कैसे निकाला था, 2007 का जो पहले तो मैं पर यूनिट डेप्रिसिएशन लिखूंगा, वो कितना है, 10 रुपए, 10 रुपए और 10 रुपए। फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूंगा जो हमारा 2007, 2008 और 2009 के जो आपको यूनिट्स गिवन है, मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे 2007 के जो यूनिट्स गिवन है वो 7500 हैं, 2008 के 8500 हैं, 2009 के 6700 है। तो अब मैं इसी तरीके से यूनिट्स लिख दूंगा, 7500, 8500 और 6700। तो अब ये देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना कितना आ रहा है। तो ये 7500 को जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 हो जाएगा, 75,000। नीचे वाला 85,000 हो जाएगा और उससे नीचे वाला 67,000। तो इस तरीके से बेटा यूनिट प्रोडक्शन मेथड से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको वर्किंग आवर मेथड से भी डेप्रिसिएशन निकालना सिखाया और फिर उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन मेथड से भी डेप्रिसिएशन निकालना सिखाया। अब हम आगे चलते हैं कि आगे हमें क्या कह रहे हैं। आगे अगर आप देखें रिक्वायर्ड में के बाद नीचे नोट में कहा जा रहा है प्रेजेंट ईयर डेटा सेपरेटली फॉर ईच मेथड इन दी फॉलोइंग फॉर्म। कहने के इस फॉर्म में आपको डेटा जो है वो फिलअप करना है। तो पहले मैं वर्किंग आवर मेथड से डेटा जो है फिलअप कर देता हूं, आप लोग जो है वो खुद ही खुद जो है वो यूनिट प्रोडक्शन मेथड से कर लीजिएगा, बहुत आसान है इस फॉर्म को फिल करना। अब अगर आप देखो कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो हमारे पास 4 लाख थी। तो मैंने यहाँ पे 4 लाख, 4 लाख, वो तो चेंज नहीं हुई ना, हमारे पास 2007 में भी उतनी थी, 2008 में भी उतनी थी और 2009 में भी उतनी थी, 4 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन अगर मैं वर्किंग आवर मेथड से कर रहा हूं, वर्किंग आवर मेथड, अगर मैं वर्किंग आवर मेथड से कर रहा हूं तो डेप्रिसिएशन कितना निकला है, 2007 का 75,000 और फिर 12,500 और फिर 10,000। तो मैं यही यहाँ पे पुट कर दूंगा, 7,500 और फिर 12,500 और फिर 10,000। ये मैंने डेप्रिसिएशन लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे होता है वो हमने डिमिनिशिंग में भी सीखा हुआ है। पहला आप एज इट इज लिखोगे, यानी कि 7,500 आपने एज इट इज लिखा, फिर इसको 12,500 में ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। यानी कि इन दोनों को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। फिर ये जो 20,000 आया इसको इस 10,000 में क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30,000। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसको आप कॉस्ट में से माइनस कर दो तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी ऑफ मशीन। जैसे कि ये हमारे पास 7,500 डेप्रिसिएशन है और कॉस्ट कितनी है, 4 लाख। तो 4 लाख में से 7,500 आप माइनस करोगे तो 3,92,500 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 4 लाख में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 माइनस करता हूं तो 3,80,000 आ जाएगा। ये ऐसे ही मैं 4 लाख में से 30,000 माइनस करता हूं तो 3,70,000 आ जाएगा।
तो सेम इसी तरीके से जैसे मैंने वर्किंग आवर मेथड से किया है, आप लोग यूनिट प्रोडक्शन मेथड से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि भैया जो डेप्रिसिएशन निकाला था वो आप लिखोगे, मैं लिख देता हूं, बल्कि उससे भी कर देता हूं, बल्कि आप लोग खुद करना तो अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन मैंने निकाल के आप लोगों को दिया हुआ है 75,000, 85,000 और 67,000। तो यहाँ पे 75,000 लिखोगे, 85,000 और फिर 67,000, फिर आप ऐड करते जाओगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा जैसे मैंने वर्किंग आवर मेथड में निकाला। फिर आप इसको बुक वैल्यू से माइनस कर दोगे तो फिर आपके पास सॉरी एक्यूमुलेटेड को और कॉस्ट के कॉलम को आपस में माइनस करते जाओगे तो आपके पास बुक वैल्यू आती जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो निकाला जाता है यूनिट प्रोडक्शन और वर्किंग आवर मेथड से। अगर एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने को कहता है तो बेटा जो जो डेप्रिसिएशन आए, जैसे अगर वो वर्किंग आवर मेथड में कह देता 2007, 2008, 2009 की एडजस्टिंग एंट्रीज बनाओ। एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताई हुई है आप लोगों को। तो 2007 की इससे बनती, 2008 की इससे बनती, 2009 की इससे बनती, यहाँ पर 2007 की इससे बनती, 2008 की इससे बनती और 2009 की इससे बनती। तो ये हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज बन जाती। अगर वो आपसे और ये कह देते कि आप लोग क्या करो, आप लोग जो है वो क्या निकाल के दिखाओ, टी अकाउंट बना के दिखाओ, तो वो भी हमने बनाना सिखाया मैं आप लोगों को। तो सारी चीजें आप लोगों को सिखाई हुई हैं। अब आपने क्या करना है, इस चार्ट को पुट करना है, पास पेपर्स में आओ, पास पेपर्स के क्वेश्चंस करो, एक दो मैं भी और भी आप लोगों को पास पेपर के क्वेश्चंस करवा दूंगा, और फिर हम इसके बाद कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो निकालना सीखेंगे। फिर ये हमारा चैप्टर जो है वो तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नंबर मैंने अपना मेंशन किया हुआ है लेक्चर में, तो यहाँ पर आप लोग कॉल करके ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।